अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया जलेगा। नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि मैं एक उदयपुर में एक मुहिम चला रहा हूँ जो शिक्षा से वंचित छात्र हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिला रहा हूँ। जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी और साथ ही साथ उनकी जो दादागिरी है उसके खिलाफ एक आंदोलन के रच रहा हूँ। साथियों, इस आंदोलन में आप सभी ने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे, परंतु आज मुझ पर CPS सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने एक वाद दायर किया है, एक मुकदमा किया है। जो मुकदमा मेरे को कोर्ट की तरफ से मिलता है और उसमें सीधी चीज़ें ये लिखी होती है कि आप किसी भी तरह का कोई भी अपनी बात सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगे, मीडिया में नहीं जाएंगे, CPS के 100 मीटर की पैराफेरी में आप नहीं आएंगे। साथियों, कहाँ तक उचित है कि क्या किसी की आवाज़ कोई निजी विद्यालय दबा सकता है? क्या गरीब की शिक्षा के लिए कोई बात करना अनौपचारिकता है? क्या किसी को शिक्षा का अधिकार दिलाना मुकदमा करने के योग्य है? जिस तरह से CPS मेरी आवाज़ को दबाना चाहता है, जिस तरह से सुनील बाबेल मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उस आवाज़ को और निखारूंगा और दहाड़ूंगा और इनके खिलाफ एक और मुहिम चलाऊंगा। साथियों, मैं इनके दबाव के कारण इन्होंने जो मुकदमा किया है, क्योंकि ये मुझे खरीद नहीं पाए, इन्होंने सोचा कि दूसरे जो लोग हैं उस तरह इसको भी बुलाएंगे और इसको जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे और ये बैठ जाएगा। परंतु साथियों, मैंने जिस अधिकार के लिए लड़ी है, जिन गरीब तबका वर्ग के लिए लड़ी, जिस मध्यम परिवार के लिए लड़ी है, मैं उनका हक उनको दिला के रहूँगा कि शिक्षा का अधिकार है। अगर शिक्षित होगा युवा तभी बढ़ेगा भारत। इस सोच के साथ मैंने पूरी मुहिम को आगाज़ दिया था और आप लोगों का, तमाम लोगों का प्यार मिला। आप सभी ने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे। क्या आपको लगता है कि मैंने किसी तरह का ऑफेंस किया है? जिस तरह से मुझ पर मुकदमा किया गया है, जिस तरह से मुझे धमकी दी जा रही है कि आप सोशल मीडिया से सारी पोस्ट डिलीट करें अन्यथा आपके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे होंगे, मुझे निजी विद्यालयों के इस गिरोह ने नष्ट नाबूद करने की कोशिश की। परंतु जिस तरह मैंने बताया कि आंधी हो या कोई भी आए, अगर दिया को जलना है तो दिया जलेगा। साथियों, आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस उदयपुर के हर एक बच्चा मेरे परिवार का सदस्य है और उनके अभिभावकों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक एडमिशन RTE में, राइट टू एजुकेशन में, शिक्षा के अधिकार में आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा और वो बच्चा उस शिक्षा के अधिकार को ग्रहण करके उस शिक्षा से भारत का नव निर्माण करेगा। साथियों, आप सभी को पता होगा कि मैंने जब CPS गया था तो मैंने किसी तरह की कोई भी इस तरह की ऑफेंस नहीं किया था, परंतु CPS मुझ पर वाद दायर करता है, मुझे फ़ोन कॉल आते हैं कि आपके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, आप इस चीज़ से हट जाइए, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। परंतु साथियों, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इन तमाम धमकियों से, इस मुकदमे से यह सिद्धार्थ सोनी डरने वाला नहीं है। आज एक सिद्धार्थ सोनी को दबाने की क्या किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना, अनैतिकता के खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध है? अगर ये अपराध है तो मैं बार बार करूँगा। आप सभी का प्रेम हमेशा मिला है। मैं चाहता हूँ इस मुहिम में आप सभी अभिभावक, उदयपुर के निवासी, उदयपुर का हर एक युवा मेरा साथ दे और इस मुहिम में जो मैं शिक्षा के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि शिक्षा के लिए भी लड़ना पड़ रहा है, अपने हक के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो गिरोह शिक्षा माफियाओं का है वो मुझे दबाने की भरपूर कोशिश करेगा और मुझे किसी भी तरह की कोई हानि होती है तो उसका जिम्मेदार ये शिक्षा माफिया ही होंगे, CBSE होगा।